अफसरों का कारनामा। एक बार फिर से ये खबर आपको बता रही हैं, बिना पेच वर्क के ही अफसरों ने भुगतान कर दिया। बड़ी खबर, झालावाड़ में पीडब्ल्यूडी अफसरों का कारनामा। ठेकेदार को 23 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। आरटीआई से भ्रष्टाचार का खेल उजागर हुआ। पीडब्ल्यूडी अफसरों का ये कारनामा। झालावाड़ में पीडब्ल्यूडी अफसरों ने कारनामा किया। 23 लाख रुपए का भुगतान बिना पेच वर्क के ही ठेकेदारों को कर दिया गया। आरटीआई के जरिए ये खेल खुल पाया है। संवाददाता अनीस आलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनीस, क्या है ये पूरा मामला? जी पराग, ये पूरा मामला इस तरह से है कि ये जो झालावाड़ जो पीडब्ल्यूडी का जो क्षेत्र है, उपखंड क्षेत्र सुनेल, यहाँ पर 23 लाख रुपए का आज से 2016-17 के दौरान इसके एक टेंडर निकाले गए थे ऑनलाइन। लेकिन इसमें आरटीआई के तहत जब पीसीसी मेंबर ने जब इसकी आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई तो उसमें ये सामने आया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने, अफसरों ने किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल खेला है यहाँ, और इसमें काम जो हुआ ही नहीं है। उसके बाद भी इसमें 23 लाख रुपए का एक फर्म जो थी मैसेज हरी सिंह गुर्जर, जो रूपा रेल की जो फर्म है, उसको इसमें 23 लाख का भुगतान कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल सामने आया है। और इसमें किस तरह से राज्य सरकार को और जनता का जो पैसा है, जनता के पैसों को किस तरह से इसमें चूना लगाया गया है, ये आरटीआई की सूचना के तहत इसमें खुलासा हुआ है। और उसमें पराग सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये 5 अगस्त को इसमें इस तरह के आदेश दिए गए थे, वर्क ऑर्डर जारी करके और कार्य आदेश जारी किए थे कि 5 अगस्त 2016 से 10 अक्टूबर 2016 तक, यानी कि 2 महीने के अंदर आपको सुनेल क्षेत्र के अंदर पेच वर्क करने हैं। और इसके बाद 14 अक्टूबर के पहले यहाँ पर जो अय्यन थे वो अतिरिक्त लगा रखे थे, यानी कि यहाँ की पोस्ट पहले से खाली थी। लेकिन जो 14 अक्टूबर के पहले जो अय्यन थे आर के दीक्षित, उनका ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर दूसरे जो अय्यन है वो आए थे आरपी मीणा, यानी कि आरपी मीणा ने यहाँ पर 14 अक्टूबर को अपनी पोस्ट ज्वाइन की सुनेल की। और उसके पहले 9 अगस्त यानी कि 5 दिन पहले, मात्र 5 दिन पहले उन्होंने पुराने जो बिल थे उन पर साइन कर लिया बैक डेट पर, यानी कि अय्यन की पोस्टिंग हुई 14 अक्टूबर को, लेकिन उन्होंने 9 अक्टूबर को ही उन बिलों पर साइन कर दिए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर अय्यन हो या अन्य अधिकारी हो, किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है। और इसमें 23 लाख का जो भुगतान जो सामने आया है वो आरटीआई के तहत इस पर खुलासा हो रहा है। लेकिन अब अधिकारी ये कह रहे हैं कि इसकी जांच करा लो। तो जांच पेच वर्क किस तरह से कराएंगे, क्योंकि इसमें जैसे कि पीसीसी सदस्य है शैलेंद्र यादव, उसका ये कहना है कि इस पे पेच वर्क के बाद तो उसके बाद तो इस पर रोड भी बना दिया गया है। ठीक है अनीस, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता वीरेंद्र यादव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर अधिक बातचीत के लिए। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। थैंक यू सर। शैलेंद्र यादव बोल रहा हूँ सर, वीरेंद्र नहीं, शैलेंद्र जी। वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं? हाँ, शैलेंद्र यादव बोल रहा हूँ सर। शैलेंद्र यादव, ओके सर। शैलेंद्र जी, आरटीआई के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है कि झालावाड़ में पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों ने किस तरह से एक बड़ा खेल खेला है। 23 लाख रुपए का ये पूरा मामला है। किस तरह से इस मामले का खुलासा हो पाया, आपके जरिए हम समझना चाहेंगे। सर, इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो उजागर हुआ है, सहायक अभियंता आरपी मीणा, जो 23 तारीख को निवाई भोग के अंदर कार्यरत थे। जी हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप लगातार बोलते रहिए जी। 13 अक्टूबर 2016 को जो निवाई के अंदर कार्यरत थे जी, वो व्यक्ति झालावाड़ के अंदर 9 अक्टूबर 2016 को कैसे बिल के अंदर रिकॉर्ड एंट्री कर सकता है, जिसका ट्रांसफर ही निवाई के अंदर है, वो आदमी झालावाड़ के अंदर कैसे रिकॉर्ड एंट्री कर सकता है। और जो वर्ग 2016-17 का है, उस समय पे वहां पे सहायक अभियंता आर के दीक्षित और एक्शन एसपी गोयल जी, वो दोनों यहाँ कार्यरत थे। उनके समय में भुगतान क्यों नहीं कराया गया? अगर उनके समय में भुगतान नहीं कराया गया और चीफ इंजीनियर जयपुर एक 15 अगस्त 2017 को लेटर लिखते हैं कि किसी की भी लाइबिलिटी अगर कोई बाकी है पेच वर्क की, या किसी को कोई फंड चाहिए पेच वर्क के अगेंस्ट में, तो हमें पता है 31 मार्च के पहले 31 मार्च 2017 के पहले। उसके बाद झालावाड़ एसी अधीक्षण अभियंता द्वारा एक अंडरटेकिंग दी गई कि साहब हमें पेच वर्क के नाम पे किसी भी तरह की पैसों की आवश्यकता नहीं है जी। और उस अंडरटेकिंग को एसी ने मार्क करके
चीफ इंजीनियर के नाम से जयपुर को भेजा। जब ये एक तरफ कह रहे कि हमें पेच वर्क के पैसों की आवश्यकता नहीं है जी, और एक तरफ के नाम से 2016-17 में पेच वर्क के नाम से 2019 30 मार्च 2019 को 23 लाख का भुगतान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये आती है साहब, जो व्यक्ति टोंक के अंदर कार्यरत है वो व्यक्ति 4 दिन पहले झालावाड़ में कैसे रिकॉर्ड एंट्री कर सकता है जी, सहायक अभियंता? इसमें सीधा सीधा भ्रष्टाचार नजर आता है। उस जगह पे किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ है और हरि सिंह गुर्जर जो ठेकेदार है इसको 23 लाख रुपए का भुगतान किया गया जी, जिसमें सहायक अभियंता आरपी मीणा, अधिशासी अभियंता आरके सोनी और ठेकेदार हरि सिंह गुर्जर तीनों ने इस पैसे को उठाया, जबकि वहां पे किसी भी तरह का पेच वर्क नहीं हुआ है। और पेच वर्क का समय पीरियड रहता है 6 माह का। आज ये जांच कराने की बात कर रहे हैं, 2016 के काम की जांच कराने की आज बात कर रहे हैं। उसके बाद तो रोड बन चुका उस पे जी, उसके ऊपर तो रोड बन चुका। जब उसका रोड ही बन चुका तो क्या नाम से उसका किस तरह से जांच होगी बताइए मेरे को आप। यानी शैलेंद्र जी एक बड़ा खेल आप मान रहे हैं इसको? बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा घोटाला है, मतलब शुद्ध रूप से घोटाला है। अगर ये इनको भुगतान करना ही था तो जब आर के दीक्षित सहायक अभियंता और एसपी गोयल एक्शन था उस समय इन्होंने भुगतान क्यों नहीं करा? और जब चीफ इंजीनियर इनसे अंडरटेकिंग ले रहा है कि साहब आपको 2016-17 के अंदर पेच वर्क में कोई भुगतान चाहिए तो हमें अवगत करावे 31 मार्च 2017 तक। झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट कहता है कि हमें किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है, वो अंडरटेकिंग लिख के दे रहा है। एक तरफ आप मना कर रहे हो कि हमें काम कराना ही नहीं और एक तरफ आप 2019 में भुगतान कर रहे हो, तो ये तो सरासर भ्रष्टाचार है। यानी ये कहा जा सकता है शैलेंद्र जी कि ठेकेदार को रुपए देने के नाम पर इन सभी लोगों ने ये लूट की है सरकारी पैसे की एक तरीके से, और साथ ही इसमें ये तमाम लोग मिले हुए हैं। बिल्कुल साहब, इसमें सहायक अभियंता, अधीक्षण अभियंता और ठेकेदार तीनों मिले हुए, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और ठेकेदार तीनों मिले हुए इसके अंदर। तो क्योंकि जी 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 इसमें शुद्ध रूप से साहब भ्रष्टाचार हुआ है। मैं साहब आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जो व्यक्ति झालावाड़ में कार्यरत नहीं है सहायक अभियंता, जिसका पोस्टिंग निवाई के अंदर है, निवाई हमारे झालावाड़ से पड़ता है अप्रोक्सीमेट 250 किलोमीटर, वो व्यक्ति 9 अक्टूबर 2016 को कैसे साइन कर देगा जी मेजरमेंट बुक पे? जबकि उसकी तो ड्यूटी नहीं है, उसकी ड्यूटी तो निवाई के अंदर है। तो वो इसलिए किया गया साहब क्योंकि पहले वाले जो सहायक अभियंता थे जी 2016 में 17 में वो अधिशासी अभियंता थे, उन्होंने इसलिए बिल पे साइन नहीं करके भाई आपने काम करा ही नहीं तो मैं किस बात का बिल बनाऊं। ठेकेदार ने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, नहीं बनाया। उसके बाद जब वो नया एजेंट आया सहायक अभियंता 14 तारीख को जिन्हें ज्वाइन करा जी 14 अक्टूबर 2016 को, उससे बिल पे साइन करा इन्होंने, जबकि काम हुआ ही नहीं। यानी ये बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर शैलेंद्र जी इन लोगों ने किया है, और साथ ही इस मामले की अब जांच भी कड़े स्तर पर और उच्च स्तर पर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए साहब। अगर इस तरह की जांचें नहीं होगी तो आने वाले समय में और भ्रष्टाचार उजागर होंगे। भ्रष्टाचार के नाम पे 2015, 16, 17, 18 के अंदर इतने हुए झालावाड़ के अंदर को पेच वर्क का समय पीरियड गारंटी पीरियड 6 माह ही रहता साहब जी। अगर 6 माह बाद आप बिल की एंट्री करोगे तो पेच वर्क का अगर वहां है भी नहीं और दूसरा उस पर रोड बन गया तो नीचे दब जाता हो तो नजर ही नहीं आता। और जब आप ड्यूटी पे नहीं हो तो आपने साइन कैसे कर दिए? जब आपकी पोस्टिंग ही नहीं है वहां पे, आप साइन करने वाले कौन हो? तो जब आपकी पोस्टिंग ही नहीं है तो वहां मेजरमेंट बुक पे। ठीक है शैलेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन आरके सोनी जुड़ गए हैं। आरके सोनी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। एक्सीएन साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी आरके सोनी जी, पीडब्ल्यूडी विभाग में ये बड़ा कारनामा अफसरों का सामने आया, इस बारे में जानकारी है आपके पास? 23 लाख रुपए का भुगतान ठेकेदार को कर दिया है बिना पेच वर्क के। आरके सोनी साहब, आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस, मैं दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप बोलिए। आवाज आ रही है? जी आरके सोनी साहब बताइए सर, आपको जानकारी इस मामले पर? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। चलिए सोनी साहब, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, तकनीकी कुछ खामी है, उसको दूर कर लेते। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, आपके पास मैं दोबारा से आऊंगा, लेकिन हमारे साथ लगातार बने हुए शैलेंद्र जी, आरटीए कार्यकर्ता। शैलेंद्र जी,
आर.के. सोनी साहब अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हम कोशिश करने लगातार उनसे दोबारा से जुड़ने की, तकनीकी खामी है, लेकिन जितना उन्होंने बोला मुझे ऐसा सुनाई दिया, ऐसा मुझे लगा कि वो ये कहना चाह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप सब उनको मेरे से बात कराइए, आप उनको। बिल्कुल, लगातार कोशिश में शैलेंद्र जी, कोशिश हम कर रहे हैं उनसे जुड़ने की जी। लेकिन सवाल यह है शैलेंद्र जी कि अगर इतना बड़ा यहां पर ये भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या अधिकारियों की इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए? जाहिर तौर पर इस मामले की अब जांच हो कड़े तौर पर। सर एक्चुअल में इन्होंने पेमेंट 2019 में करा है, 30 मार्च 2019 को। उसके बाद आरटीआई के तहत हमने पेपर निकाले, जब तक हमारी जानकारी में आया है। अगर ये भुगतान 2016-17 में कर देते तो हमारी जानकारी में आता ही नहीं। आज ये 2016-17 का पेमेंट 2019 में क्यों करा इन्होंने, 30 मार्च 2019 को? यानी शैलेंद्र जी एक बार आप फिर से बताइए कि जानकारी आपको कैसे लगी और कैसे आपने इस पूरे मामले की तह तक आप पहुंचे? सर ये काफी समय से खेल चल रहा था, बीजेपी गवर्नमेंट के समय से ही, क्योंकि हमारे यहाँ से वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से प्रतिनिधित्व करती है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हीं की विधानसभा पड़ती है। यहाँ पे ठेकेदारों से फर्जी भुगतान कराकर काफी समय से आ रही शिकायत है। ठेकेदारों को फर्जी भुगतान करा के उस पैसे को दूसरे यूज में काम में ले जाता है, कोई पार्टी प्रोग्राम में, किसी भी तरह के अन्य प्रोग्राम के अंदर। उसके ऊपर अफसरों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, लेकिन अफसर कहीं ना कहीं गलती छोड़ जाता है, जिसके चोर के पांव कच्चे होते हैं साहब। आदमी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लकुना छोड़ जाता है। इन्होंने करे तो बहुत घोटाले है, लेकिन ये पकड़ाई में इनका आ गया। मैं साहब आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ साहब, जो व्यक्ति की पोस्टिंग निवाई के अंदर है, टोंक के अंदर, वो व्यक्ति झालावाड़ में मेजरमेंट बुक पे कैसे साइन कर सकता, सहायक अभियंता होके जी, और उसका पेमेंट अधिशासी अभियंता जो आर.के. सोनी कह रहे कुछ नहीं हुआ, उनने उस पेमेंट को कैसे रिलीज कर दिया? अगर इस पेमेंट को रिलीज ही करना था 2016-17 में, जब आर.के. दीक्षित और एसपी गोयल जो अधिशासी अभियंता थे उनको करना था, लेकिन उन लोगों को ऊपर ने प्रेशर बनाया, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, उन्हें जब तक शैलेंद्र जी, आर.के. सोनी साहब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन है। आर.के. सोनी साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज आ रही है आपकी? जी जी। आर.के. सोनी साहब, ये बड़ा खेल यहां पर सामने आया है। पीडब्ल्यूडी विभाग का कुछ अफसर हैं जिन्होंने ठेकेदार को 23 लाख रुपए की पेमेंट की है बिना पेच वर्क के ही। आपके संज्ञान में ये मामला है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। कार्य करने के बाद ही भुगतान किया गया है। ठेकेदार का बाकायदा नेट में टेंडर इनवाइट किया गया है। टेंडर की जो प्रक्रिया है, जो नियमानुसार नेट में जो डाली जाती है, उसके बाद ही उसको कार्यादेश दिए गए हैं। 2016 में जो 16-17 में उसको कार्यादेश दिए गए थे, इसके बाद उसने कार्य किया है। भुगतान बजट की आवश्यकता के अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको भुगतान मिला है। ठीक है, आर.के. सोनी साहब, आप इस बात को नकार रहे हैं, लेकिन हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं, वो इस मामले पर आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। शैलेंद्र जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ, सोनी जी, हेलो। आर.के. सोनी साहब सुन रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही है? जी जी। हाँ सोनी जी, मुझे सुन रहे हैं आप? शैलेंद्र यादव बोल रहा हूँ। सोनी जी, शैलेंद्र यादव बोल रहा हूँ। सोनी साहब, आप सुन पा रहे हैं शैलेंद्र यादव जी की आवाज? नहीं, आवाज नहीं आ रही। सोनी जी, आ ही नहीं रही है। सोनी जी, शैलेंद्र यादव बोल रहा हूँ। हाँ, बोले साहब। सोनी जी, मैं ये कह रहा हूँ, जब आर.पी. वर्मा जी ने 14 तारीख को ज्वाइन करा, आप मेरी बात सुन रहे हो ना? 14 अक्टूबर 2016 को आर.पी. मीणा जी ने जब ज्वाइन करा बुंदेल उपखंड के अंदर, तो उन्होंने रिकॉर्ड एंट्री 9/10/2016 में कैसे करी? 5 दिन पहले। नहीं देखो, तो आज जैसे आपने करी तो स्टेटमेंट दिया है। नहीं, तो आपके पास पेपर होने चाहिए। दूसरी बात मेरी सुनिए सोनी जी, मेरी बात सुनिए। दूसरी, आप जब चीफ इंजीनियर राजस्थान आप पूछ रहा है 2017 के अंदर 15 मार्च 2017 को कि आप किसी भी तरह की केस पर की कोई लाइव बाकी है क्या, उसके आधार पे झालावाड़ एसपी लिख के दे रहे हैं कि हमारे किसी प्रकार की कोई लाइव बाकी नहीं है। नहीं, सोनी साहब, मेरी बात तो सुनिए। जब उसका वर्क ऑर्डर 2016-17 का है, तो हमने काम बाद में कैसे करा? और अगर काम बाद में करा तो उसने वो काम देखिए, तो जब उसने नहीं ना उसका। नहीं, लेकिन सोनी साहब, अगर उसने काम बाद में करा है, हाँ मैं भी ठेकेदार हूं, भुगतान लेगा ना अपना। मेरी बात है सोनी जी,
अगर मैंने काम बाद में करा तो आप 2016 में चढ़वाई। नहीं मैंने थोड़ी चढ़वाई, मैं तो उसका काम जिसका काम है तो साहब पेमेंट सोनी जी पेमेंट जो आप देखिए मेरी पावर मैं उपयोग करूंगा, उनकी पावर का वो उपयोग करेंगे। उन्होंने गलती की है या जो उन्होंने एंट्री की है तो उसका जवाब वो देंगे। लेकिन उनका कर लेंगे ना एक्सप्रेशन को, पूछ लेंगे उनसे कि आपने कैसे किया क्या नहीं किया, उसकी जांच कर लेंगे। सोनी साहब मेरी बात सुनो, पेमेंट अथॉरिटी तो आप ही हो। उसने पेमेंट अथॉरिटी है, लेकिन उसने यदि एंट्री यदि गलत की है या उसकी आप ये कि क्या बोलते हैं कोई भुगतान करता है तो किसी की आप उसकी ज्वाइनिंग या उससे तो मिलाते नहीं। ठीक है सोनी साहब देखिए शैलेंद्र जी आरटीआई कार्यकर्ता है, उन्होंने इसके जरिए जानकारी निकालने की कोशिश की और उनको ये मामला पता लगा। हमारे पास भी ये खबर आई है, हम इस खबर को लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप एक्सीएन हैं पीडब्ल्यूडी विभाग में, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस मामले पर अपना संज्ञान रखें और इस मामले को देखें। क्या ये उम्मीद हम करें कि अगर ऐसा कोई मामला है और लग रहा है कि संदिग्ध हो सकता है तो क्या इस मामले की जांच होगी? सोनी जी। हाँ सर। सोनी जी सुन रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है जी। सोनी जी अगर ये मामला संदिग्ध लग रहा है तो क्या जांच होगी इस मामले की? बिल्कुल जांच कराएंगे जी। आप जांच कराएंगे, आश्वस्त कर रहे हैं इस बात को लेकर? आपको पूरा देश पूरा प्रदेश सुन रहा है इस वक्त और पूरे झालावाड़ की जनता आपको सुन रही है। आप इंडिया न्यूज पर इस वक्त लाइव हैं और आश्वस्त करिए कि अगर ये मामला संदिग्ध है तो उसकी जांच होगी। बिल्कुल होगी। ठीक है आर.के. सोनी साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही शैलेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।